अच्छा सर, हम लोगों को ना दूर से बिफोर गोइंग एनडीए, आईएमए, आईएनए और ओटीए, वी हैव लिटिल, आई एम रियली सॉरी, बट एक्साइटमेंट होती है बॉल नाइट की। सो विदाउट दोस 3 इयर्स आपके यहाँ भी होती है क्या? आई थिंक आपको तो हर साल ही देखने को मिल जाती होगी। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और जिनको आपने अभी देखा वो थे कर्नल रेहाल साहब। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि मैं इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, पहले भी किया है और ये इंटरव्यू बहुत सही चला था। और इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे तब समझ में आया कि ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है जब मेरी टीम से, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड से, एक बंदा रिकमेंड हो गया। इनका नाम है सिद्धार्थ, वो एनडीए रिकमेंड हुए थे। तो मैंने उनसे ही पूछा, उनका मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, मैंने कहा भाई ऐसा इस वीडियो में क्या था कि तुम इतना ऐसे तारीफ करते हो? तो उन्होंने कहा कि एक ही वजह है। सर ने यहाँ पर बात बताई, द कॉन्फिडेंस इज अ मदर ऑफ ऑल ओएलक्यू एंड दिस बिकम अ रीजन ऑफ माय रिकमेंडेशन, मतलब पार्ट ऑफ द रिकमेंडेशन है, इसे इग्नोर नहीं करा जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओएलक्यू है, कॉन्फिडेंस। अगर ये तुम डेवलप कर गए तो एसएसबी का आधा काम तो तुम्हारा हो गया। अब यहाँ से मैंने कर्नल रियाज साहब को इसी बात को लेकर दोबारा बुलाया। मैंने कहा सर, आई लाइक टू ब्रिंग यू ऑन अ टॉक ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, और यहाँ पर सर मान गए। अब यहाँ पर सर को दोबारा बुलाने की एक वजह और थी। सर को दोबारा बुलाने की वजह ये थी कि सर कभी कन्वेंशनल मेथड से टीच नहीं करते। वो आपको कभी टेट नहीं पढ़ाएंगे, वो कभी आपको एसआरटी नहीं पढ़ाएंगे, वो कभी आपको जीटीओ नहीं पढ़ाएंगे। जरा इनकी अनअकैडमी की क्लासेस देखो जो फ्री हैं, उनके टॉपिक्स क्या है? हाउ टू हैंडल नेगेटिव इमोशन एंड एस द एसएसबी, ठीक है, हाउ टू बिकम अ लीडर। अगला देखो, ब्रिंग अ चेंज, अपने अंदर कैसे चेंज लेकर आए उस बारे में, इन चीजों के बारे में। और इस चीज का अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, ये फ्री है अन अकेडमी में, बस आपको, आपके पास अन अकेडमी की ऐप होनी चाहिए। और रेहा सर का ये लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर ऐसे ही मैंने एक और इंसान का इंटरव्यू लिया था जो कि अन अकेडमी पढ़ाते हैं, उनका नाम है संजय सर। उनका लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी बेहतरीन थे। इनकी खास बात ये थी कि ही वर्क ऑन, नॉट ऑन जस्ट टेट वेट एसआरटी, ही वर्क ऑन द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, अगर प्रॉब्लम उनकी लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी, कि उनकी लाइफ एक लाइन पे आ जाएगी, उनकी लाइफ में एक डेफिनेशन आ जाएगी, डिसिप्लिन आ जाएगा, और उनके वीकनेस जो पॉइंट्स हैं वो अगर बाहर निकल जाएंगे तो टेट वेट एसआरटी अपने आप ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर संजय कुमार सर का भी आप इंटरव्यू जरूर देखना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही आज की तारीख में अन अकेडमी में फ्री में क्लास दे रहे हैं एसएसबी की। सो मेक श्योर यू ज्वाइन इट। नाउ आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट मच टाइम, कर्नल रिहाल साहब से आपकी मुलाकात कराता हूं मैं। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। सर, सो विंटर हैज केम अप सर, अब ऊपर कोट आ गया आपका भी और मेरा भी सर। बट मैं पुणे रहा हूँ, पुणे की मुझे एक खास बात याद आ रही है कि पुणे में ना 12 महीने सेम वेदर रहता एब्सोल्युटली। है, एंड आप एनडीए से पास आउट है। तो सर या आपने एनडीए का, मतलब एनडीए की जर्नी कैसी थी? मतलब आपके कौन से अटेम्प्ट में हुए थे सर रिकमेंड? आई गॉट थ्रू इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट? या तो मतलब यू आर डेस्परेट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, लाइक समथिंग लाइक दिस? नो, you'll be surprised. It was uh, it was not a thought out decision. ओके। It so happened that I just saw some colleagues, my classmates. I had joined a new school हम्म। and it was a KV. हम्म। In the थोड़ा सा डिफेंस टाइप का एरिया था. They were filling in the forms. I said क्या भर रहे हो? They said एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं. I said what is एनडीए? तो देख लो ये स्टेट थी. So somebody gave me a form. That time there were no online, of course. हम्म। Or it so happened that I cleared my return. ओके। थोड़ी एक वो मोटी वाली किताब खरीदी थी उसके लिए, अच्छा। तो वो पढ़ के हो गए. ओके। एकेडमिक्स में आई एम 57% टाइप. ओके। उस टाइम पे बहुत होते थे. एंड देन आई वेंट फॉर माय एसएसबी. हम्म। एंड इट सो हैपेंड मेन मोटिवेशन वाज पढ़ाई से बचना. अच्छा। माय फादर वांटेड मी टू डू इंजीनियरिंग. ओके। तो वो पढ़ाई से बचने के लिए मैं गया था. अच्छा। एंड लुक एट माय किस्मत कि मुझे आज भी पढ़ना पड़ रहा है. फौज में थ्रू आउट पढ़ना पड़ा है मुझे. ओह गॉड। सो दैट्स हाउ इट बीन। बट सर एक बात बताइए, आप एक डिफेंस एस्पिरेंट भी रहे हैं जो पहले ही अटेम्प्ट में हो गया, ठीक, या और उसके बाद की कहानी ये है कि आप एक एसएसआर भी रहे हैं, वेरी गुड टेन्योर, वेरी एक्सीलेंट टेन्योर। सो आपने दोनों लाइफ देखी, तो दोनों लाइफ देखकर आपको ऐसा लगा कि यार ये लोग इतना डिफेंस एस्पिरेंट को ज्यादा ही हवा मान के चल रहे हैं? आपको ऐसा कुछ लगा सर? नो, आई वांट टू ऐड समथिंग हियर. हम्म। I have a third perspective also.
ओके। एक तो कैंडिडेट का हो गया, हाँ। एक एसेसर का हो गया। जी। एंड दिस लास्ट 6 years आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनडीए, एसएसबी वगैरह के लिए। So now I have a perspective of a mentor also, of a trainer also. जी। As an assessor, I might not have been a good trainer, but over this period, whatever I have learned, तो ये 3 पर्सपेक्टिव मिल गए हैं इसके जी। अंदर. And with that, somewhere, yes, children are motivated, they want to do, but the biggest problem which I think is that they want Thanks action, quickly. results like this. हम्म। I call it instant gratification. और जिंदगी में इंस्टेंटली कुछ नहीं होता है. You have to work for it. To work for it, you have to know, जो हम बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, एवरीबडी WOT में सब लिख के आते हैं, सिस्टमेटिक स्मार्ट वर्क लीड्स टू सक्सेस. तो वो सिस्टमेटिक क्या है? इफ वी वेयर आई एम टुडे, वेयर आई वांट टू बी, और बीच में क्या कमियां हैं जहां पर मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है, कौन सी मेरी वीकनेसेस जहां पर इम्प्रूव करना है, एंड इट टेक्स टाइम. ओके। कल मेरा एसएस, हफ्ते के बाद एसएसबी है, somebody comes to me, I can just tell him कि एसएसबी में क्या होता है, थोड़ा मैं गाइड कर सकता हूँ. That real training इंस्टेंटली नहीं हो सकती है. ओके सर, मैं एक बात लेकर आना चाहूंगा. यू बीन इन आर्टिलरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या एंड द आर्टिलरी बीन यूज इन अ मैनी वॉर्स लाइक 99. अब सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिलरी के साथ ये होता है, फटाफट लेकर आओ जगह पे जहां पे भी लेकर आना है, फटाफट असेंबल करो, एंड फटाफट जो टारगेट्स हैं उनको लोकेट करो, और काम शुरू हो जाता है उन्हें टारगेट हिट करने का. अब या सर, लेट मी आस्क यू कि आई एम श्योर कि वो बहुत ही एग्रेसिवली अनरेस्टफुल टास्क होता होगा फॉर श्योर. दिस टेक डेज, 48 hours, 72 hours लगातार फायरिंग हो रही है. सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज देयर जो आपको इतना हार्ड वर्क करने पे मतलब तैयार रखती है आर्म फोर्स में? मन तो करता होगा ना, बस हो गया यार, अब तो क्या खाना पीना भी कुछ नहीं मिलेगा क्या यहाँ पे अब? no, I recall my days at NDA for this, ओके. and I remember when I ended up in, from a totally civil background at NDA, I thought जाते ही मुझे सल्यूट मारेंगे लोग और वो होगा, और वहां जाते ही पहला काम था फ्रंट रोल. So somewhere I used to curse myself, and being from Pune, my parents were in Pune, and academy में मेरे को बस दिखती थी जाती हुई जो मेरे घर की तरफ जा रही है, टेकन जिम खाना. जी जी. तो मन करता था कि भाग के उसमें बैठ जाऊं और चला जाऊं. ओके. बट समवेयर आई डोंट नो कहां से वो थोड़ा सा, सबसे बड़ा आई थिंक जो फैक्टर रहा होगा कि अब वापस जाऊंगा तो दोस्त क्या बोलेंगे जिन्होंने मेरे से पार्टियां ली थी कि तू इंडिया जा रहा है. ओके. So I think that made me stay put there. And whatever those days were there, एक बार we had a problem about food. We reported that matter. ओके. And you know what, the deputy commandant who retired, I mean, who was subsequently the chief of naval staff, जी. Admiral Pereira. So he said, okay, this is going to be done. But he said, Sunny बोलता था, Sunny, Okay. one thing I'll tell you, the food which you are getting today, you are never going to get it. ओके. And this life you will remember always. तो वो खाना दोबारा तो मिला नहीं है, ना IMA में और ना बाद में. Okay. And yes, that preparation, वो जो तैयारी वहां पर हुई, both physically and mental stamina जो कहीं ना कहीं रहा होगा, तभी SSB क्लियर किया. जी. बट उसके ऊपर जब बिल्डअप किया तो then that has not only we, everybody has goes through that period. And yes, it is not always that you are doing that. बीच बीच में होता है ऐसे बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम आ जाता है, बीच बीच में आता है you are fairly free, जी. then you are looking after your men, हम्म. and otherwise you are looking after your enemy. सर, आर्मी के ना कुछ मोटो हैं. जैसे मैं आर्मर्ड रेजिमेंट की बात करूं, सो फाइट टू विन. ऐसे ही कई सारे आर्मर्ड, क्योंकि मेरी फेवरेट है, आई हैव अ विश टू जॉइन आर्मर्ड रेजिमेंट. या आर्मी का इज्जत और इकबाल है. जी. तो अब सर, यहाँ पर जब इनके ऐसे मोटो आते हैं, इट सीम्स लाइक फॉर श्योर जीत होनी ही होनी है. अगर हम जा रहे हैं तो जीत होनी है. सो इन द रियल लाइफ इट डू नॉट हैपन. मतलब हम लोग जैसे अब एसएसबी की बात करें, हम जा रहे हैं, वापस भी आ जाते हैं हम. सो हाउ द आर्म फोर्सेस सो टेक केयर ऑफ इट दैट दे गो कम आउट विद द विक्ट्री ओनली? एक ये हमारे उसमें आता है रिलीजियस उसमें,
और वैसे भी सिख यूनिट का ये कई जगह मोटो है, जी निश्चय कर अपनी जीत करो। जी तो वंस यू आपने निश्चय कर लिया, हम्म आपने अपना गोल सेट कर लिया, जी इट डजंट स्टॉप देयर, यू हैव टू ट्रेन फॉर दैट। ओके उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, एंड देन दिस थिंग हैपेंस। एंड आई टेल इन माय क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि दो चीजें हैं, यू हैव टू बिलीव इन योर हार्ड वर्क, systematic hard work, and you have to believe in destiny also. Your desire, don't leave it, but somewhere you have to, destiny also comes in, and don't leave everything on destiny also. ओके You do your bit, and yes, I mean मेरी देखो कैसे, I mean without that hard work I got through, so somewhere destiny must have come in. And I have seen people who have worked a lot who haven't made it. Some people, one of my students, in his 6th attempt he has made it. सो उसने भी अपनी जोर लगाई और कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने उसकी मदद कर दी। जी 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 okay so right now you are working with an academy and in an academy you are taking the lectures जो normally SSB के coaching centers में नहीं लिए जाते Yeah. let me put a name in front of all the viewers so like you are putting what if you are introvert it doesn't matter ठीक overcoming and handling the fear जो अब आने वाले हैं 27 तारीख को 27 of November को how to become a leader bringing the change within from the negative emotion by taking the feedback of it handling the negative emotions are the part and seriously the other chapters are going to come like this only अब यहां पर से मैं जानना चाहूंगा कि जब ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं तो ये आप ही ले रहे हैं मैंने तो किसी कोचिंग का देखा नहीं है कि पेड कोर्स हो या फ्री हो ये तो फ्री है जबकि वो ये चीजें ले रहे हैं व्हाई डू टेक सच थिंग्स Because there are two issues. ओके One is that ये पेड नहीं है तो भी मैं क्यों करा रहा हूँ। हाँ That has been the sole reason of coming to an academy where I can reach more number of people and more number of people can benefit. Now the second part, what is SSB looking for? They are looking for a person who can handle certain things, हम्म who has leadership qualities, हम्म and they are looking at your personality. हम्म The inner personality is being seen. आप ओके अंदर से क्या हो, और वो यही चीजें हैं जो मैटर करती हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव कम टू मी कि सर मेरे को डर लगता है, आई जी हैव फियर। एसएसबी का फियर है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, ऑब्स्टेकल्स का फियर है, इंटरव्यू का फियर है। तो ये फियर कोई फिजिकल फियर तो है नहीं, जी दे आर ऑल मेंटल। जी जस्ट स्टेट ऑफ माइंड, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी 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 तो इफ वी कैन नॉट हैंडल देम, तो हम एसएसबी के लिए जो मर्जी तैयारी कर रहे हैं, हाउ विल इट हेल्प? इफ यू रिकॉल वी हैड अ टॉक ऑन कॉन्फिडेंस बीइंग द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। जी 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 आपने हाँ लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो इसी पे थी कॉन्फिडेंस द मदर ऑफ ऑल वेलक्यू तो जब आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको डर है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जी So we have to handle the fear. That was one thing. People, they have, nowadays there's a trend, एक फैशन चला हुआ है, to put a nice label, branding कर लो अपनी, branding कर रहे हैं, sir I am an introvert, and when you come to it, he is actually not an introvert. उसने कहीं पढ़ लिया shy की जगह introvert, तो being shy, being outgoing, being introvert बहुत फर्क है, and introvert is one person who is creative, who thinks, who's shrewd, who works out plans and does the things. Yes, उसकी बैटरी थोड़ी सोशल सिचुएशन में ना ज्यादा लोग होते हैं तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है उसकी। जो एक्सट्रोवर्ट होती है उनकी बैटरी लोगों के बीच में ज्यादा चार्ज होती है। जी तो हियर एसएसबी में तो यू गेट लॉट ऑफ टाइम टू योरसेल्फ, बैटरी चार्ज करने का टाइम बहुत मिलता है आपको, एंड यू आर ऑब्जर्वेंट, यू कैन फोकस मोर। जी सो मैं तो पर्सनल मेरा ये है कि दे आर द वंस who have a better chance of getting recommended, but उन्होंने अपने ऊपर एक लेबल लगा रखा है, अपने माइंड में एक चीज डाल रखी है, एक बिलीफ कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो होऊंगा नहीं। उस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने ये क्लास ली थी। सर अगर ब्रीफ में बात करें आपने पूरी क्लास ली है बट इंट्रोवर्ट के बेटर चांस है हाउ क्योंकि इंट्रोवर्ट तो बोलता ही कम है ना जैसे उसने कहा कहीं ना कहीं सोशल पोजीशन आकर बैटरी लॉस हो जाती है No, I will beg to disagree. He doesn't speak less. ओके He speaks to the point. ओके And SSB, you have to be to the point. GD में आप दूसरे को बोलने नहीं दोगे तो फिर कहाँ से रिकमेंड होगे? You have to speak, you have to listen. They are listeners, they are observers.
पिक्चर देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, देन दे विल राइट द स्टोरी, नॉट कि जी। ठोको। एक्सट्रोवर्ट थोड़ा ठोकने के उसमें आ जाता है। समझ रहा हूँ सर बात। सो ओके, दैट okay, great. So these classes are free on Unacademy, and right now 27, 28, 29th of November, that's going to come, right, sir? yeah. And here again about the being leader, Okay. OLQ, OLQ, OLQ. अरे OLQ के अलावा भी लीडरशिप है. How to show that OLQ? तो in your daily life you have to develop certain things. Mm-hmm. वो मेरा point. That is what I am going to teach on 27th. 28th is, अब जो मैंने बता दिया, then you should be willing to change yourself. अगर आप सोचते हो कि मैं ये भी बन जाऊं और ये भी बना रहूं, वो पॉसिबल नहीं है. आपने सर्कस में देखा होगा ट्रेपीज, जी एक झूले से दूसरे झूले पे जाते हैं. जी सर. दे लीव दैट झूला. इफ दे डोंट लीव इट और दूसरे ने पकड़ लिया तो सोचो बॉडी ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी. सो दे नो व्हेन टू लीव, व्हेन टू कैच, व्हेन टू चेंज. तो ये चेंज हम जब तक नहीं करेंगे, देयर इज नो चांस ऑफ आवर इंप्रूवमेंट. इंप्रूवमेंट इज आल्सो अ चेंज. एंड यस द सर. लास्ट वन, हैंडलिंग इमोशंस. मुझे गुस्सा आता है, मैं सैड हो जाता हूँ. तो ये सारी चीजें जो है, ये द मोमेंट आई एम वेरी इमोशनल, इट इज लाइक माई रिमोट कंट्रोल इज देयर विद समबडी एल्स. जब मर्जी बटन दबाओ, मेरे को गुस्सा दिला दो. जैसे क्रिकेट में स्लेजिंग करते हैं हाँ जी. और विराट कोहली सीधा आउट हो जाता है उसके बाद, बिकॉज ही वांट्स टू नाउ टेक रिवेंज. गुस्सा आ गया. तो दैट इमोशनल कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. तो उसके बारे में मेरी क्लास जो है वो फाइनल क्लास 29th को. ग्रेट. एंड ऐसे ही सब्जेक्ट में मैं क्लासेस आगे भी लेता हूँ. ठीक है, तो दैट्स अ वेरी, मैंने अभी देखनी शुरू करी है आपकी, जस्ट मैंने एक लास्ट ही देखी है. नाउ आप और भी सब्जेक्ट्स पे ला रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट मैं अब आगे लेके चलना चाहूंगा. सर एक बात बताइए, जब आप एक एस्पिरेंट थे, तैयारी आपने भी कुछ की होगी, अब वहां पर एक आज की तारीख में ना बड़ा एक मिथ है, या मिथ नहीं है तो आप क्लियर कर दीजिएगा, स्क्रीनिंग किस्मत का खेल. तो सर पहले बताइए कि आपने अपने टाइम में भी सुना था ये बात? नहीं, हमारे टाइम पे स्क्रीनिंग होती नहीं थी. अच्छा, तो आपने कोई मौका नहीं मिला. ठीक है, अब हमें ये कहानियां सुनने को मिलती है. Frankly, I was joint director of the selection हम्म. when this proposal was mooted, when they Okay. wanted this. ओके. Aim was that more number of people should come to the SSB. We can screen more people. हम्म. And as things have it, we were against this. We ओके. didn't want this thing to happen. ओके. But once it happened, they said कि नहीं, standard में हम कोई वो ऊपर नीचे नहीं चलेगा. It had been anticipated कि more SSBs will come up. अब बच्चे तो ज्यादा आ रहे हैं, SSB उतने ही हैं, SSN उतने ही हैं. They cannot handle, and one SSB with 4 GTOs cannot handle more than 40. तो वो 100 को सिलेक्ट करके क्या करेंगे? So somewhere that the purpose of screening was to remove those people, screen out those people who prima facie don't are not suitable. ओके. दिख ही रहा है कि नहीं यार, तो बोल नहीं पाते, तो खड़े ही नहीं हो पाते, तो जी. तो जी. ऐसे लोगों को फिल्टर करना था. अभी आजकल, यू आर राइट, इट हैज बिकम किस्मत का खेल. एंड आई फुली एग्री विद यू. फॉर व्हाटएवर रीजन टुडे इट इज किस्मत. आई हैव सीन वेरी गुड स्टूडेंट्स नॉट मेकिंग इट. क्लियर हो गए. वन गर्ल फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, सेकंड अटेम्प्ट स्क्रीन्ड आउट, थर्ड फोर्थ कॉन्फ्रेंस आउट. शी इज नॉट थ्रू. ग्रेट. अभी चली गई है. हाँ चलिए सर, वो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं यहाँ पर एक बात और लेकर आना चाहूंगा. किस्मत का खेल, यस मैं मानता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा भी माना था कि कहीं ना कहीं शायद बाहर हो जाता कि मैं भी स्क्रीन आउट हुआ था. बट इस बार मैंने कुछ एक नई बात नोटिस की. वो नई बात ये थी कि अगर ज्यादा बच्चे ले लेते हैं तो शायद जीटीओ आयो वो बाहर से भी बुला लेते हैं, दूसरे बोर्ड से, राइट. अब सर फिर भी कोई तो होता होगा ना कि एक बात तो क्लिंच हार्ट में कर रही होती है ना कि यार ये बंदा सही है, तो मैं से कैसे जाने दूं, इसको दूसरे दिन का मौका तो मिलना चाहिए. नहीं, इट इज नॉट दैट कि किसी बच्चे ने बहुत अच्छा अपने आप को शो किया, उसको निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं है. अच्छा. नो, अ पर्सन हु वाज सेलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट ही माइट हैव बीन वेरी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. ही कुड नॉट प्रोजेक्ट हिमसेल्फ. ओके. तो दैट प्रोजेक्शन हैज टू बी देयर. वो जो देखो बेसिक जो 3 चीजें वहां पर देख रहे हैं, आई कॉल इट आइस. अच्छा. योर आइडियाज, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज, योर कॉन्फिडेंस एंड योर एक्सप्रेशन. क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. यहां से यहां आपका कम्युनिकेशन के बीच में गैप तो नहीं आ रहा.
If you are confident, you are able to speak, you will convey your ideas आप अच्छे generate कर लेते हो. So there, OIR of course ओके is one aspect. जी OIR you should have done well. जी Then the overall then और जीडी में आपने पार्टिसिपेट किया. जीडी अच्छा में आपने पार्टिसिपेट किया, आइडियाज अपने रखे, क्लियरली रखे. अगेन आइस वाज देयर, तो वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर दैट यू विल गेट रिकमेंडेड. मतलब नोबडी इज डूइंग किसी को हार्म करने के लिए निकाल. उनको जो बेस्ट लगा उसको उन्होंने रखा है. ओके तो वहाँ बेस्ट की हो गई अब ज्यादा लोगों की संख्या है और संख्या लिमिटेड है तो जो बेस्ट हो गए ऊपर के तो वो ले लिए बिकॉज ऑफ नहीं लिमिटेशन बेस्ट है. यस, एसएसबी में बच्चों को बोलता हूँ कि डोंट गो फॉर, एसएसबी इज नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट, दे आर लुकिंग फॉर द राइट फिट. ओके पर कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग के अंदर बेस्ट भी ज्यादा आ जाता है, जी ओके कंपटीशन आ ही जाती है. वेयरएज द नेक्स्ट 4 days it is more of cooperation, ओके healthy competition, yes, but यहाँ पर थोड़ा सा है, there is something which is, और कहीं ना कहीं है, they are planning, कुछ ना कुछ करेंगे इसके. ओके सर आई लाइक टू मूव फॉरवर्ड. मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ इसी में जीडी का पार्ट. बड़ा खौफनाक हो जाता है लोगों के लिए जीडी. आई थिंक जितना डर शायद ओआईआर पीपीएनडीटी से नहीं लगता होगा उतना खौफ Yes, जीडी से लगता है, फिश मार्केट से. फिश मार्केट से. और मुझे वो पल मुझे भी याद है स्क्रीनिंग का. मैं एक बार ऐसा था कि मैं निकल के आया और हम बस में अपना सामान रख रहे थे. यार चेस्ट नंबर 72 ने तो बहुत सही किया था, चलो उसको भी निकाल दिया. तो 72 जो था बाय चांस बगल में ही खड़ा था और मुझे उसकी शक्ल याद नहीं आ रही थी, बस मुझे याद था 72 ने बोला बहुत अच्छा है. उसने कहा यार चेस्ट नंबर 82 ने भी बड़ा अच्छा किया था, वो भी बाहर हो गया. मैंने कहा 82 कौन था, साले तू था. तो दैट वाज द सिचुएशन हैपन विद अस. अब हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे क्या हो रहा है वहां पर. इनफैक्ट देयर इज वो की होते हैं ना वो खिचड़ी बन जाती है. सो अब वो खिचड़ी को भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं. सो वो खिचड़ी तो आपको भी दिखती होगी सर, आपको असेस करने में दिक्कत नहीं आती है? नहीं, पहली बात तो दैट खिचड़ी टू सम एक्सटेंट इज इंटेंशनल. दैट इज वाई आपने देखा होगा कि पीपीएनडीटी के अंदर जो पिक्चर आपको दिखाते हैं, हम्म इट इज डिफरेंट देन द टीएटी. टीएटी के अंदर पिक्चर्स आर मोर क्लियर. हम्म यहाँ पर पिक्चर में बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्टनेस आती है. हम्म सो दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ आइडियाज. मोर नंबर ऑफ आइडिया मीन्स फिश मार्केट. ओके उस फिश मार्केट में कौन उभरता है? आउट ऑफ ऑल दोस पीपल, हु आर द पीपल हु आर एबल टू कम अप? सबको पता है फिश मार्केट होगी, उसके अंदर कौन अपने आइडिया रख सकता है? एक उसके पहले नरेशन भी हुआ है, नरेशन का भी वेटेज है. जी अब जो बंदा नरेट नहीं कर पाया वो जीडी में क्या पार्ट लेगा? हम्म और जो नरेशन भी अच्छी की है और फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं तो बड़ा अच्छा कर लिया, जी तो ही हैज टू पार्टिसिपेट वेल इन द जीडी आल्सो. ओके एंड कई है वो हल्ला मचाने के सीख, ना स्टोरी ढंग से लिखी है ना कुछ नहीं किया, पर जीडी में वो हल्ला मचाते हैं. अब कैंडिडेट्स को एक दूसरे की परफॉर्मेंस कैसे दिख जाती है मुझे समझ नहीं आ रहा. ओके ये आपके थॉट्स होते हैं हम्म कि यार मैं देख रहा था तूने अच्छा किया, तो तेरे पास टाइम था दूसरों को देखने का. हम्म देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ. ओके फेयर एनफ. अच्छा वो एक ना एक्टिंग आपने देखी शायद, मैंने आई थिंक हम लोगों का ऐसा होता है कि यार हम ना सबको देखेंगे ऐसे करके तो असेसर को लगेगा हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे हैं. सो कैन यू जस्ट नोटिस दैट एक्टिंग क्या हो पाती है? आप मतलब पकड़ लेते बिल्कुल हैं? पता लगती है. ये तो आप सामने होते हो ना, ग्रुप आपको फेस कर रहा होता है. हाँ लेकिन इमेजिन दैट इन द लेक्चरेट हाँ द ग्रुप इज नॉट फेसिंग यू, जीटीओ इज सिटिंग बिहाइंड द ग्रुप. जी और जो बोल रहे हैं उसके अंदर वो जो 8-7 बच्चे जो बैठ के सुन रहे हैं, उसमें कई बंदे फेसेस बना रहे होते हैं, हाँ उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. हाँ वो भी जीटीओ को पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा कर रहा है. तो जब अच्छा सामने दिख रहे हैं उनमें तो पता लग ही जाता है. हाँ ड्रामा विल नॉट टेक एनीबॉडी एनीवेयर इन द एसेंस. अच्छा ड्रामा विल नॉट टेक एनीवन टू नॉट ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट. सो इट्स गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा मेरी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे और जाननी है. सो यू सिलेक्टेड फॉर द एयरफोर्स बट यू या जॉइन आर्मी. व्हाट वाज द रीजन दैट टाइम? that a war was going on with ओके Pakistan, ओके and people had come and told कि अरे हमारा वो गया था वापस नहीं आया, एयरफोर्स में था. हाँ So somewhere, and I was the only son, so my parents were very, they said कि नहीं जाने देना. हाँ तो somewhere I was, ऊपर से एयरफोर्स के लिए पेरेंट कंसेंट चाहिए होती है अलग से, अच्छा जो एनडीए और सॉरी आर्मी और नेवी के लिए नहीं चाहिए होती. ओके मैंने बोला देखो इसके लिए नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए चाहिए, मतलब खतरा है. ओके So ultimately I was able to convince them कि आप मेरे को जाने दो,
ओके, एयरफोर्स में मत जाने देना. So when I joined, I was not yet allotted. ओके. मतलब my request had been accepted, and later on army was given to me. आर्मी वाज गिवन टू यू. अच्छा सर, हम लोग ना दूर से बिफोर गोइंग एनडीए, आईएमए, आईएनए और ओटीए, वी हैव लिटिल, आई एम रियली सॉरी, बट एक्साइटमेंट होती है बॉल नाइट की. सो विदाउट दोस 3 इयर्स आपके यहाँ भी होती है कि? आई थिंक आपको तो हर साल ही देखने को मिल जाती होगी. No, no, it is there. हाँ. और अब imagine my problem. I was in Pune, ओके. and मुझे पुणे आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, and I was one of those, I will call, not very girls को जाके मिल लो. अब जनता मेरे पीछे पड़ गई कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आ और उसकी सहेलियां को भी लेके आओ. वो तो पुणे का बंदा ये होता है. है ना. हाँ. तो मैंने बोला मेरी तो खुद की नहीं है. बोले नो, यू आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट. मेरा काफी रगड़ा लगा उस बात के ऊपर. अच्छा. I do remember, and yes, things have changed. ओके. Now the relations between girls and boys and the thing, they have changed. तो आते हैं, it's a fun evening, ओके. but then don't let that become the motivation. So we will मैंने take care. बहुत, We love that enjoyment, but surely that is not the only the motivation. yes, yes. So I like to move forward. I like to bring back to the SSB. So in SSB, what will happen that there are several tasks of GTO is there, sir. And being an aspirant, recently in my SSB, I have seen people judging their performance according to their ability to answer or solve the hurdles, which we say obstacles. सो क्या उसके बेस पे अपनी परफॉर्मेंस जज करना सही है, या जज ही करना सही है कि नहीं है, कि एनालाइज ही करना सही है उस वक्त जब आप टास्क कर रहे हैं? दो क्वेश्चन है सर. So पहली चीज तो ये है कि ये जो है ऑब्स्टेकल नहीं है. ऑब्स्टेकल इज द ग्राउंड इन बिटवीन, और जो बीच में बने हुए हैं, दे आर ऑल स्ट्रक्चर्स फॉर योर हेल्प. तो हम कई बार मन में उनको ऑब्स्टेकल मान लेते हैं बच्चे. ओके, सो दैट इज वन पार्ट. But what GTU is looking at is the interaction within the group. Obstacle is one thing that relates to your effective intelligence, but और 14 qualities भी हैं. He is seeing there only. He is seeing how the groups, how the members are interacting with each other. ओके. Their social, their group effectiveness, वो देख रहा है उसके अंदर. He is seeing that आप एक social field में कैसे behave करते हो. Are you the type who will only try to speak, or you are listening to others also? Do you have a closed mind? Do you have an open mind? आपकी सारी qualities को वहाँ पर assess किया जा रहा है. Not only your ability to handle the obstacle. वो तो एक साधन है बीच में ये चेक करने के लिए आपकी qualities को. बट सर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है ना, अब जरा थोड़ा लॉजिकली देखते हैं जरा. अगर एक ना लेमैन इंसान देख रहा है उस टास्क को, तो भाई अगर तुम्हारे दिमाग में आइडियाज होंगे तो तुम ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होगे, तभी तुम ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर रहे होगे. अगर तुम बोल ही नहीं रहे हो, बोल इन द सेंस कि प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, वो फट्टा लगा के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपकी ग्रुप इफेक्टिवनेस तो आएगी नहीं. Exactly, you are very correct. ओके. That exactly is the problem. But only doing the obstacle, ideas आपको हैं. Now there are people who have ideas, but they don't have confidence to come ahead, and तो सोशल इफेक्टिवनेस नहीं है उनके अंदर, सोशल इंटेलिजेंस नहीं है उनके अंदर, हाउ टू कन्विंस अदर्स, ये सारा कुछ देखा जा रहा है. आपके पास जब आइडिया नहीं है तो आप ये तो कर ही नहीं सकते. ओके. तो आइडिया तो सबसे पहली चीज चाहिए आपको. आइडिया है, देन यू हैव टू, देन ओनली यू कैन कन्विंस द अदर्स. और वो कन्विंसिंग की कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, ये जो हमारे जो सोशल लीडरशिप है, वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए. केवल doing that obstacle is not the only thing. Okay. But ideas combined with all these things, they are looking for. Okay. Fair enough, sir. But I like to move to the one thing. मुझे स्नेक रेस में थोड़ा डाउट है सर. आई थिंक हम में से कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट इस बात पे फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता कि आई थिंक वो वहां पर ये जज कर रहा है कि हमें ही होश नहीं होता. क्योंकि जब हम भागते हैं, स्नेक पकड़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, गलती कर दी, जाओ वापस दोबारा करके आओ, भाग कर आओ दोबारा. हमारे को तो इतना सेंस ही नहीं होता कि उस वक्त हो क्या रहा है. कोई ग्रुप जीत रहा है, कोई ग्रुप नहीं जीत रहा है, एंड बस वहां पर अपना जो वो होता है, मोटो जो होता है वो चिल्ला रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन ओवर देयर सर? देखो, GOR is the fourth task. जी. एंड SSU में क्या हो रहा है कि सिविल में क्या ग्रुप बनाना होता है, टीम बनती है, इट टेक्स टाइम. एक टीम एक दिन में नहीं बन जाती है. तो यहाँ पर जैसे आप ग्राउंड पे गए, आपको चेस्ट नंबर 1 to 10 ग्रुप 1, 11 to 20 ग्रुप 2, 1 2 3 4 हो गया. यस, ग्रुप 2 का में एवरीबॉडी नोज किसका ग्रुप है.
बट अभी फॉर्मेशन नहीं हुई है। सीमेंट, रेता, पानी डाल दिया, ईंट में लगा दिया, दीवार खड़ी नहीं होगी अभी, उसको फॉर्म होने के लिए टाइम लगेगा। उसी के लिए जो ग्रुप टास्क हैं, दे हैव बीन डिजाइन्ड इन दैट मैनर। फॉर्मेशन आपकी बाहर हो गई, इट इज कंटिन्यूइंग। जीडी के अंदर आपकी एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई, जो एमबीए में सिखाते हैं, तो एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई है, तलवारें निकली हुई है, लॉट ऑफ कंपटीशन इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट टास्क जीपीई, वहां पर आपको कोऑपरेशन नहीं करोगे तो यू कैनॉट मूव इट, आपका ग्रुप प्लान बनेगा ही नहीं। कंपटीशन है पर ग्रुप प्लान वो आपको कोऑपरेशन से ही आएगा। नेक्स्ट टास्क पीजीटी। और पीजीटी में एक एलिमेंट और इंट्रोड्यूस कर दिया गया, डिसिप्लिन, कलर रूल, डिस्टेंस रूल। अगर रूल टूट गया तो यू हैव टू गो बैक टू द सेम प्लेस। तो ये कुछ रूल्स डाल दिए गए, डिसिप्लिन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। टोटल कोऑपरेशन पे काम होगा। कंपटीशन चलती रहेगी अभी भी, एक्सप्लोरेशन इज आल्सो गोइंग ऑन, फॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। लास्ट स्टेज इज जीओआर, जिसके अंदर यू आर रेसिंग अगेंस्ट द अदर ग्रुप्स। जी। सो टीम स्पिरिट, टीम की बॉन्डिंग, दैट कम्स आउट टू द मैक्सिमम कि हमारा ग्रुप नहीं पीछे रहना चाहिए, हमारा ग्रुप। रूल टूटते हैं उसके अंदर तो वो जीटीओ इज देयर टू ऑब्जर्व यू, टू पर्सन शुड रिपीट। देखो अभी यहाँ पर मैं, आई लाइक मेनी पीपल हु आर लेटिंग आउट एंड ओपनिंग ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द एसएसएल्स, आई विल नॉट डू दैट कि वो क्यों आपको डिले कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पर वो करते हैं। ओके। एंड दिस इज टोटल जोश। इससे इतना जोश आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। हाँ सर, वो तो है। उसमें मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा चेस्ट नंबर 1 2 3 4 दे आर ऑल सो एंड सो ग्रुप। मेरा हाथ पकड़, ऊपर आ जा, चल तू ऊपर खींच रहा हूँ, चल तू यहाँ तक ऊपर चढ़, एवरीबॉडी स्टैंड टू हेल्प, मेरा हाथ पकड़ के आगे आ जा। तो उस पे जोर है कि टोटल बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, टीम स्पिरिट। कई लोग इसके अंदर भी चिल्लाना शुरू कर देंगे दूसरे के ऊपर, या तू ये भी नहीं कर सकता, व्हाई हैव यू कम टू द एसएसबी, यू कांट इवन जंप फ्रॉम हियर, अनदर पर्सन गोस एंड हेल्प्स हिम। सो दीस आर द थिंग्स व्हिच आर कमिंग आउट हियर। जीटीओ को तो बहुत ऑब्जर्वेशन मिल रही है इसके अंदर। ओके, ग्रेट। एक नेचुरल पर्सनैलिटी आ जाती है सर। ठीक है सर, मैं यहाँ से आपकी एक बात मैंने पकड़ी सर, आप बोल रहे थे पीजीटी में वो कलर रूल भी आ गया है। ठीक है, कलर रूल बदलता रहता है, कलर रूल की वजह से मिस्टेक्स भी होती हैं। रेड पे टच हो गया, ब्लू पे आपका सामान टच हो गया। सो व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? क्योंकि देखा गया है कि रूल टूटने पे जीटीओ इज वेरी स्ट्रिक्ट, और वो पूरा एकदम पिन पॉइंट कर देते हैं कि आपसे रूल टूटा है, आपने नोटिस किया, और फिर ग्रुप कहता है हाँ हमसे टूटा है, हम दोबारा सही कर रहे हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल सिग्नल जंप करना, और यहाँ अभी यहाँ पर पुलिस वाला खड़ा है तो साइड से निकाल देना, कि आ गए सामने पुलिस वाला दिख गया तो मोड़ के चले जाना। तो वी डू इन द हम कर रहे हैं, बट वहां पर ऐसा लग रहा है कि रूल ब्रेक होना ही अलाउ ही नहीं है, हम टॉलरेट ही नहीं करेंगे। अगर ये अलाउ कर दें तो सोचो आगे चल के क्या होगा, एकेडमी में क्या होगा, ऑफिसर बनने के बाद क्या होगा। सो दिस वेरी lot of importance is being given to this particular quality called sense of responsibility, जो आपके सातवीं क्वालिटी है। चार आपके पहले आगे हेड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ड्यूटी? योर ड्यूटी टू योर पेरेंट्स, ड्यूटी टू योर टीचर्स, फ्रेंड्स, टीम, ग्रुप, टास्क। तो ये ड्यूटी है। अगर हम चलो गाने सुनने में अच्छे लगते हैं, जितने चाहेंगे सिग्नल तोड़ांगे, गड्डी मोड़ांगे, वो सुनने में अच्छे हैं, पार्टी यूं ही चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी जी। तो हाँ, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, तो ये सब सुनने के लिए अच्छे लगते हैं। बट इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट, दैट मींस दिस इज व्हाट इज नेगेटिविटी। ये नेगेटिव टेरेन में आप जा रहे हैं। और वहां पर जब आपको रूल बता दिया गया, देयर सी ओके, अनजाने में रूल टूट गया जी, इट शोज समथिंग एल्स टू द जीटीओ। जान के रूल तो अब क्या, जीटीओ ने काला चश्मा लगाया होता है हाँ, इनवेरिएबली, जी जी और एक ऐसा फोल्डर सा होता है, जी। उस पर बैठ के वो अपना साइड पे बैठा, ही इज नॉट इंटरफेयरिंग एट सर्टेन स्टेजेस। मोस्टली इंटरफेरेंस करेगा पर्पसिव इंटरफेरेंस, पर्पस के लिए, अदरवाइज वो अपना नोट करता जा रहा है, देख रहा है। नाउ देयर बी सम पर्सन हु ब्रेक्स अ रूल, देन ही लुक एट द जीटीओ। जीटीओ ने देखा तो नहीं देखा तो चलो आगे, देख लिया, ओ यार रूल टूट गया, देन ही थिंक्स लाइक दैट। एक चीज मैं सब बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि जीटीओ सब कुछ देख रहा है, चाहे उसका मुंह उधर है, वो देख रहा है, ही इज बीइंग पेड फॉर दैट। वो एक ऐड आता है सीसीटीवी का, जी। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। हाँ। तो यस, सम पीपल, इसी में देखो, सम पीपल वो देखते हैं जीटीओ देख रहा है, वो यार यू ब्रोकन दिस रूल,
वो दूसरे को पॉइंट आउट कर देते हैं, ओह यू ब्रोकन, एंड देन दे लुक एट द जीटीओ, देखा सर मैंने बताया था उनको ऐसे। सो दे आर ट्राइंग टू कम इनटू लैम्पलाइट। जी तो वो कोऑपरेशन के फैक्टर के बड़ा स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट चला जाता है। You can tell him like, "ए पीछे आ जा, पीछे तेरा रूल टूट गया." No, they are trying to show to the GTO, and ये बहुत ऑफन होता है। आपसे रूल टूट गया, आपने रियलाइज नहीं किया, GTO will point it out, जो टीममेट भी point it out, नहीं किया, अनजाने में हो गया, ठीक है। आप जानबूझ के कर रहे हो, it is bad, and if you are doing it to let down somebody else, वो तो बहुत, वो फिर कोऑपरेशन में चला जाता है। तो इम्पोर्टेंस तो बहुत है यार इसकी। एंड इवन इफ यू आप देखो तो जब आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो रहे होते हैं, जब जीटीओ ने ब्रीफ कर दिया चेस्ट नंबर जिससे पहले शुरू होना था, वो बंदा आके खड़ा हो गया, उसके पहले जीटीओ ब्रीफिंग में बोलता है कि जेंटलमैन, एवरीबॉडी टू गो एंड सिट डाउन देयर, एंड व्हेन यू आर सीटेड फेस दैट साइड, डू नॉट लुक बैक, डू नॉट टॉक, बिकॉज इट कैन डिस्ट्रैक्ट द पर्सन हु इज डूइंग द ऑब्स्टिकल। अभी उसने दो कंडीशन लगाई है, डोंट लुक बैक, डोंट टॉक। व्हाई? Because it will distract the person who is doing the obstacle. लेकिन आप फिर भी देखोगे, एक बच्चा ऐसे धीरे से पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करेगा, slowly that एक वॉल्यूम will start rising, जैसे मक्खियों की आवाज आती है ना दिन भर आने की, तो धीरे बातचीत होते it becomes very loud. Then GTO will say, gentlemen, please keep quiet, don't look back, I have told you. उसके बावजूद भी लोग करते हैं, and he can make out कि कहाँ से originate हो रहा है। अच्छा। So that is, अब आप सोचो कि आपको किसी की इतनी फिक्र भी नहीं है कि उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। पीछे देख के आप क्या कर लोगे कि वो कैसे ऑब्स्टिकल कर रहा है, आपको सब बता दिया कि कैसे करना है, तो ऐसी कौन सी चीज आप देख लोगे? तो इट जस्ट शोज द टेंडेंसी टू ब्रेक रूल्स। ओके, तो कई जगह ये चीजें दिखती हैं, कई जगह दिखती हैं ये चीजें, एंड नॉट एक्सेप्टेबल। इंटरव्यू ऑफिसर भी देखेगा, स्टोरी में भी आपके आएगा ये। अच्छा ठीक है सर, मैं यहाँ से आपको थोड़ा और एक बात लेकर आना चाहता हूँ सर, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में। आई थिंक मेरे इस बार में ऐसा हुआ था, नॉर्मली हर किसी में होता है, कमांडो वॉक पे कमांडो बोलना होता है, या अपना चेस्ट नंबर, या अपनी हीरोइन का नेम, हमारे एज वाई हीरोइन का नेम था, अपनी फेवरेट हीरोइन का नाम लो, और गर्लफ्रेंड का भी ले सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। सो वो था, बट एक साथ और था, टार्जन स्विंग पे ना, वो जो टार्जन वाली जो आवाज होती है चेस्ट हुक का जो करता है वो भी करना था। ओके, नाउ दे आर टू थिंग्स in my group, many people didn't do that। मतलब कमांडो वॉक तो नेचुरल है, वो हर किसी को पता है, तो वो करा, पर टार्जन वाला नहीं किया। सो अगेन, या तो सुन नहीं रहा है, या वो रूल ब्रेक कर रहा है, या उसने कहा चल ठीक है ना, हो जाता है। सो इज इट अ काउंटेबल थिंग ओवर देयर? क्योंकि है तो बहुत छोटी सी चीज। नहीं, इट डजंट रियली, एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द टास्क। ओके, ये अभी कुछ जोश में बोल देते हैं कि वहां पर ये, कि वहां पर ऊपर अपना कमांडो सो एंड सो बोलना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, उसका नाम, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट इफ ही हैज टोल्ड यू एंड यू हैव मिस्ड आउट, शायद जल्दबाजी में, अंडर प्रेशर, अंडर थोड़ा सा आप ग्रास, आप भूल गए उस चीज को, यू विल नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। इफ समबडी is doing it, I think it is a wrong thing, is going against the teachings. नहीं सर, पेनलाइज नहीं, बट इज इट अकाउंटेबल? क्योंकि इंस्ट्रक्शन No, तो no, इंस्ट्रक्शन no. है ना। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। It just indicates something. And at this stage of the tasking, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। I mean, तो ऐसे नहीं किया, या कुछ नहीं किया, या कुछ चिल्लाया नहीं फर्क। Okay, It doesn't make it. okay. Because ये चीजें सिखाई नहीं गई हैं GTO। अब ये डाल देते हैं, कई बोल देते हैं कि वो देखो, वो अंदर से आपको उठा के लाना है, उसमें बॉम्ब है, तो दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी डन। Okay, अब कई लोग कर देते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर दिया, दैट्स ऑल। okay. Fair enough. But again, I like to bring out आर्म फोर्स में एक बड़ी कॉमन बात है, फ्रॉम स्क्रीनिंग टू डे 5 टू द कॉन्फ्रेंस, इंस्ट्रक्शन एक बार बोले जाते हैं एंड दे आर वेरी क्लियर। सो अ मिस आउट इंस्ट्रक्शन इज अकाउंटेबल और नॉट? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो ग्रैप से होगी, रैपिड फायर भी वही होता है एक बात देखी जाए तो। देखो, रैपिड फायर पे बात और है, अच्छा, लेकिन अगर आपको जीटीओ के अंदर ब्रीफिंग की जा रही है, आपको साइड टेस्ट की ब्रीफिंग दी जा रही है, आई एम टेलिंग यू दैट इज अ वेरी वेरी मेजर कॉज ऑफ रिजेक्शन। ओके, क्योंकि आपने सुना ही नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं था। नो, ये जो ग्रास्प है, it is part of your quality called reasoning ability. Are you able to grasp the essentials?
अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स। यहाँ तो आपको एक चीज भूली गई और वो भी आप मिस आउट कर गए, आपका ध्यान नहीं था। इसके लिए 3 चीजें चाहिए हमें, इंटरेस्ट, अटेंशन, ग्रास्प। या तो इससे ग्रास्प भी नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ रख ही नहीं सकता ये मेमोरी में, या इसका इंटरेस्ट कहीं और था, इज नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग हियर, कहीं जबरदस्ती आ गया यहाँ पे। अटेंशन नहीं है इसका, ध्यान कहीं और था। ध्यान कहाँ जाता है, यार पिछले टास्क में आई शुड हैव गिवन दिस पॉइंट, यार आई डिड नॉट गिव दिस पॉइंट। जीटीओ ब्रीफिंग कर रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, तो यू हैव मिस्ड आउट समथिंग। सो माय एडवाइस इज कि अगर आपसे कुछ मिस आउट हो गया, better is to, sorry sir, I missed out this point. It is better to own up rather than get into the task without understanding the thing. फिर आप मिस्टेक कर रहे हो तो जीटी को क्या पता आपने क्यों मिस्टेक की है। अगर गलती से आप नहीं सुन पाए, आपका ध्यान चला गया, आपको समझ नहीं आया, it is better to ask. It is a smaller negative thing कि आपने गलती ओन तो कर ली ना आपने, पर बार-बार करोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। Okay. Then it is straight away reflecting on your lack of interest, lack of attention, or lack of grasp. Okay, that's great, sir. So I like to come to a very final conclusion ki why you conduct an academy on the basis of leadership and other things like fearless. ये चीज आप क्यों लेकर आ रहे हैं? So again, I like to confirm the dates are 27, 28, 29, right, sir? What are the timings, sir? Timing is at 11. 11 a.m. All the 3 classes will be at 11 a.m. All the 3 classes will be at 11 a.m. Okay. Because that time my plus course is also starting. Okay. So plus course is starting on 23rd for psychological tests. उसका टाइम एनडीए के लिए है 9 o'clock onwards. Okay. कल से शुरू हुआ है. Okay. So 9 से 10:30 तक एनडीए की क्लास चलेगी. So half an hour gap थोड़ा सा मुझे भी चाहिए, थोड़ा बच्चों को भी चाहिए. So then we will have that class for 1 hour. But 11 a.m. की क्लास हर किसी के लिए फ्री है, वो कोई भी आ सकता है उसमें. वो फ्री वाली क्लास है. Okay. ठीक है. और फिर 4:30 बजे फिर वो सीडीएस एंड एफकेट के लिए प्लस वाली क्लास है. ठीक है, तो 11 a.m. का तो लिंक सर वो देख पा रहे हैं, and I'm sure they like to come to the plus also, sir. And thank you so much for valuable time, sir. No, I'm sure they will benefit, and thank you very much for taking this step for bringing out these things to the people. ये डाउट लोगों के मन में रहते हैं जी, तो अच्छा है कि वो क्लैरिफाई हो जाए. And I admire you for being so inquisitive and catching the right points Thank and you, taking sir. clarification. Thank you, कई sir. बच्चे के मन में ये चीजें हैं लेकिन वो पूछते ही नहीं है. जी सर. उनको समझ ही नहीं आता, तो आपने अच्छा पूछा. वो if they watch it, they will gain something. So thank you very much for that also. Thank you so much, sir. And I wish कि यहाँ से GTO can see anything जो हमारी पहली वीडियो सर के वो भी आप देखें. That is most interesting and आपको समझ में आएगा why sir say that confidence is the mother of all LQ. So thank you so much for your valuable time, sir. And I hope they will join you in the classes, sir. Can I add one more thing? Yes, sir. Please, sir. Please. Yeah. Now even at Unacademy, discussions are going on. They are planning to even change some things in the platform for the group tasks, so that the active participation in GD can be done, in GPE can be done, lecturate can be done. तो इसको लाने के लिए they may bring in some changes in the platform. It may take some time, but they are aware of this and they are working on it. तो आगे जाके और इंटरेस्टिंग हो जाएगा. And more आप ज़्यादा मुलाकात अच्छी तरह से हो पाएगी स्टूडेंट से. जी. Exactly, sir. Thank you so much for your valuable time, sir. Jai Hind, sir. Yeah, thank you. Thanks a lot. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ. वो है अंतिम पगों के निशान.